मॉर्निंग। हम लोग अब नए लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लेसन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र। इसको स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। पहला जो आपने पढ़ा था, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, यानी आँख की समंजन क्षमता। क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि हमारी आँख में जो लेंस है वो मांसपेशियों के द्वारा, मांसपेशियाँ उसको इस तरह से कसे हुए हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पेशियाँ दबाव डाल करके उसकी फोकस दूरी को कम कर देती हैं, जिससे कि हमें करीब की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो ये पेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ, उस पर से दबाव ख़त्म कर लेती हैं। उस कंडीशन को हम कह देते हैं रिलैक्स्ड आई, शांत पोजीशन। उसमें हमें दूर की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से हमारी आँख में जो लेंस लगा हुआ है उसमें क्या हो जाता है, इसकी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता है, इसी को कह दिया जाता है समंजन क्षमता। आँख के लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता कौन बदलता है? जो मसल्स हैं, जो पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उनके दबाव की वजह से बदल जाती है। पहली चीज़ तो ये आपने देखा। दूसरा एक और पॉइंट हमको इन यानी जो प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले समझना है, वो है दर्शन कोण या विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल या दर्शन कोण क्या होता है? देखिए, दर्शन कोण या विजुअल एंगल का मतलब होता है कोई भी वस्तु हमारी आँख पर कितना बड़ा कोण बना रही है। जितना बड़ा एंगल हमारी आँख पर बनाती है वो वस्तु हमें उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रा देर के लिए समझिए, यहाँ पर एक फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा रेटिना है, ये आँख में लगा हुआ लेंस है। अब अगर कोई वस्तु इस लेंस के पास रखी हुई है तो यहाँ से चलने वाली किरणें, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी प्रकाश की किरण, ये रेटिना पर हमारे इतना बड़ा प्रतिबिंब बना रही है, तो वस्तु हमें इतनी बड़ी नज़र आएगी। लेकिन यही वस्तु जब दूर चली जाए आँख से, यहाँ चली गई, अब इसके द्वारा जो नेत्र पर बनने वाला कोण है वो देखिए क्या होगा, ये यहाँ कट करेगी, तो इसका जो आकार है वो छोटा हो गया, यानी प्रतिबिंब का आकार आपको कम दिखाई देने लगा। जो आँख पर जो प्रतिबिंब बन रहा था, तो कब दर्शन कोण कम कब हुआ? जब वस्तु हमसे दूर चली गई। यही कारण है कि आसमान में होता हुआ जहाज़ आपको छोटा दिखाई देता है, और रनवे पे जब खड़ा हो जाता है तो वही जहाज़ कितना बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जब वो सामने आ गया तो आँख पर बना हुआ दर्शन कोण बढ़ जाता है। इसका मतलब वस्तु का आकार डिपेंड करता है किस पर? दर्शन कोण पर या विजुअल एंगल पर। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अपना टॉपिक यहाँ शुरू करते हैं आगे फिर। और पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप या आगे अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म चीज़ों को दिखाने वाला। दर्शी दिखाने वाला, सूक्ष्म छोटा। इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो हो गया जिसकी सहायता से हम छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं। जो बगैर इसके नहीं देख सकते उनको ये, यानी जो माइक्रोस्कोप है वो छोटी चीज़ों का बड़ा प्रतिबिंब हमको बना करके दिखा देता है। तो ये बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? यानी आँख पर बनने वाला जो दर्शन कोण है इस यंत्र के द्वारा वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वस्तु हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक नली होती है, उस नली में धातु की लंबी बेलनाकार नली होगी, उसके एक सिरे पर एक लेंस लगा होता है जिसको आप अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव लेंस कह देते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस लग गया। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद इस नली में हम आगे पीछे इस नली को खिसका सकते हैं। एक नली, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद एक नली और लगी होती है जिसमें दूसरा एक लेंस और लगा रहता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। जो हमारी अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकस दूरी कम और एपर्चर कम, यानी द्वारक कम होता है, और फोकस दूरी भी कम होती है। जो नेत्रिका है, आई पीस जिसको आप कह रहे हैं, इसका एपर्चर भी बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी भी बड़ी होती है। ये नेत्रिका वाली नली को हम आगे पीछे, एक रैक पिनियन लगी होती है जिसकी सहायता से खिसका कर आगे पीछे कर सकते हैं। और पहले हम इस लेंस का जो एडजस्टमेंट करते हैं, इसमें क्रॉस वायर लगा होता है। उस क्रॉस वायर पर हम पहले नली को फोकस कर लेते हैं, नेत्रिका को आगे पीछे खिसका लेते हैं, और फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं, उस पर इसको पहले हम इस तरह फोकस करते हैं नेत्रिका को कि वो क्रॉस तार हमको साफ साफ दिखाई देने लगे।
फिर वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के ठीक नीचे रख देते हैं तथा यही रैक पिनियन जो अरेंजमेंट है, इससे नली को आगे पीछे इतना खिसकाते हैं कि जो उसका प्रतिबिंब है वो क्रॉस वायर पर बनने लगे, साफ प्रतिबिंब वो हमको दिखाई देने लगे। अब प्रतिबिंब का बनना ये आपको थोड़ा यहाँ समझना है। फिगर में देखिए, यहाँ पर ये ए बी वस्तु हो गई, ये हमारा अभिदृश्यक हो गया, ये नेत्रिका हो गई। अभिदृश्यक ये है, नेत्रिका ये। पहले चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि आपको जो वस्तु लेना है चित्र बनाते समय, वो नेत्रिका अभिदृश्यक के फोकस के पीछे लेना है। देखिए ये इसका फोकस है, प्रथम फोकस, इसके पीछे ए बी दिखाएंगे, तब यहाँ से चलने वाली किरणें जो फोकस से होकर के जाएंगी, इस ए बी का प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश पर बना देंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो वस्तु होगी वो कहाँ होगी, वो इस लेंस के यानी अभिदृश्यक के प्रथम फोकस के पीछे लेना है, यहाँ पर देना। ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश क्या करेगा, जो नेत्रिका लगी हुई है इसके लिए ये आपका वस्तु का काम करेगा। अब देखिए नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई डैश ये दिखाई जा रही है, प्रतिबिंब बनाया जा रहा है एफ ई डैश और नेत्रिका के बीच में। जब वस्तु फोकस और नेत्रिका के बीच में होती है तो आप जानते हैं उसका प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाना है एफ ई को यहाँ, ताकि इसका प्रतिबिंब इसी ओर बने, ये इस ओर इसका बड़ा प्रतिबिंब ये बनने लगता है। नेत्रिका के लिए ये जो आप ए डैश बी डैश है, चूँकि इसने वस्तु का काम किया इसलिए इस दूरी को हम कह देते हैं यू ई। ई यानी आई पीस से दूरी, तो वस्तु की दूरी यू ई हो जाएगी यहाँ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस में जो ये ए बी वस्तु है इसकी दूरी को यू ओ से शो किया गया, और इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ए डैश बी डैश था, जिसको कि हमने शो किया वी ओ से। तो ये दूरी जो हमारी है यानी यहाँ पर इस दूरी को हमने कहा वी ओ, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी है ऑब्जेक्टिव लेंस से, और इसको कहा गया यू ओ क्योंकि ये वस्तु की दूरी है किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो इस प्रकार आपको इनको बना करके पहले प्रतिबिंब को दिखा देना है। जब प्रतिबिंब बनाकर दिखा दीजिए पिक्चर में, तो अब इसके बाद हमको ये एडजस्टमेंट जो प्रतिबिंब का बनना है ये आपको नोट कर देना है, जिस तरह से लिखना है। अब मेन इसमें फिर आता है आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला, ये सूत्र निकालना रहता है। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला इससे पहले आप लोग 10th में ही पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं आप, आवर्धन क्षमता आपने देखा था प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आपने कहा था, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, और वही बराबर हुआ था किसके, वी बाई यू के बराबर हो गया था। तो अब यहाँ पर आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा वो इस बात पर लगाना पड़ेगा कि जो लास्ट प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारी आँख पर कितना बड़ा दर्शन कोण बना रहा है, और जो वस्तु हमारी है वो हमारी आँख पर कितना बड़ा दर्शन कोण बना रही है, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी दूरी डी पर रखी हुई है उस स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए हमारी आँख पर जो अंतिम प्रतिबिंब है उसके द्वारा जो बनने वाला दर्शन कोण है, ये दर्शन कोण यहाँ बीटा दिखाया जा रहा है। तो जब ये दर्शन कोण यहाँ बीटा हम ले रहे हैं, तो अगर इस बीटा को tan बीटा के बराबर कर दिया जाए, यानी कोण बहुत कम है तो बीटा tan बीटा के बराबर होगा, उस स्थिति में tan बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लंब बटे आधार से। ये ए डैश बी डैश ये लंब हो जाएगा, और ये ई ए डैश जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आधार। तो यानी हम tan बीटा के स्थान पर यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी इस फार्मूले में आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा में बीटा और अल्फ़ा इनका मान हमको रख देना है। तो बीटा की जगह tan बीटा, और ये बराबर हमको मिला ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, और अल्फ़ा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था, यानी अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, और ये बराबर हो जाता है ए बी अपॉन डी। ये चित्र से ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो बीटा और अल्फ़ा के मान यहाँ रख दीजिए, तो आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश अपॉन ए बी अपॉन डी। इसको जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन ई ए डैश। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ आपको रखना है। तो सबसे पहले ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये देखिए ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर अगर आप अभिदृश्यक देख रहे हैं तो ए डैश बी डैश और ए बी क्या है, जो अभिदृश्यक आप लिए हुए हैं वहाँ पर ए डैश, उसके लिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है और ए बी वस्तु है।
तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई किसके बराबर, फार्मूला v अपॉन u के बराबर। अब v देखिए, अभिदर्शक के लिए जो v पिक्चर में आपने लिया वो v किसके बराबर था, वहाँ पर v का मतलब इस चित्र में जो पीछे आप अभी देख रहे थे इस फार्मूले में अभिदर्शक के लिए जो हमारा v है वो किसके बराबर हो गया, ये v0 के बराबर हो, और जो u है वो किसके बराबर हो गया, वो u0 के बराबर हो गया। तो क्या फार्मूला हमारा हो जाएगा यहाँ, इसमें जब आप देखेंगे तो a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर हमको मिल जाएगा v0 अपॉन माइनस u0। ये माइनस u0 क्यों लेना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं u0 हमारे लेंस के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जो भी लेंगे उसका साइन नेगेटिव लेंगे, ये पहले आपको हम बता चुके हैं पिछले। और v0 राइट साइड में इसलिए प्लस में लिया जाएगा। तो इन वैल्यूज़ को आपने लिया और इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर रख दिया। तो फार्मूले में यहाँ जब इसको रखा गया तो हमको ये मिला a डैश b डैश बराबर v0 अपॉन माइनस u0, ये मान मिल जाएगा। अब आगे e a डैश किसके बराबर है, तो चित्र में आप देख रहे हैं e a डैश का मतलब है माइनस ue, तो वो मान यहाँ पर उठा कर रख दिया जाएगा इसमें। तो ये e a डैश की जगह पर माइनस ue ये रख दिया जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इन ब्रैकेट माइनस डी अपॉन माइनस यू ई। साइन जब सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन यू ई। ये सूत्र मिल जाता है आवर्धन क्षमता का। इसी को समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब दो कंडीशन यहाँ पर लगानी है। पहली कंडीशन तो ये कह रही है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d पर बन रहा है। वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, वस्तु की दूरी जो आप a डैश b डैश लिए हुए हैं वो किसके लिए हुए बराबर, वो आपने लिया हुआ है ue के बराबर। तो फिर एक बार फिगर में देखा जाए, इस फिगर में फिर देखिए, जो वस्तु की दूरी यहाँ पर हमारी है वो वस्तु की दूरी हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये u, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं d पर। ये दोनों किधर हैं, दोनों इस नेत्रिका के लेफ्ट साइड में। तो जब दोनों लेफ्ट में आप ले रहे हैं तो दोनों का साइन क्या लेना पड़ेगा, यानी v बराबर हो जाएगा माइनस डी के और u बराबर हो जाएगा माइनस यू ई के। और जो नेत्रिका की फोकस दूरी f है उसको हम कह देंगे एफ ई। साइन क्या होगा, चूँकि ये उत्तल लेंस आप लिए हुए हैं, ऐसा इसके लिए जो इसकी फोकस दूरी होगी वो आपको प्लस में लेना होगी। तो इन सारी दूरियों को लेंस फार्मूले में रख दीजिए। लेंस फार्मूला 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। उसमें जब आप इन दूरियों को रखेंगे तो आपको ये फार्मूला मिलने लगेगा 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए 1 अपॉन डी को, तो ये मिलेगा 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये मिल जाएगा। इस समीकरण 1 में जो पीछे आपने अभी निकाली हुई थी उसमें इस मान को उठाकर रख दीजिए। किस मान को, डी अपॉन यू ई के मान को। यहाँ पर जब डी अपॉन यू ई के मान को रख देंगे तो मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, और d अपॉन यू ई की जगह पर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आपको फार्मूला मिल जाता है। किस कंडीशन में, ये आपको मिल जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अब अगर यहाँ आपसे ये पूछ लें कभी कभी कि इस कंडीशन में इसकी लंबाई क्या होगी, हमारे जो ये सूक्ष्मदर्शी है इसकी लंबाई क्या हो सकती है, तब देखिए लंबाई का मतलब होता है लेंसों के बीच की दूरी। तो ये दूरी आप देख रहे हैं उस कंडीशन में वी ओ है और ये दूरी आपको दिखाई दे रही है यू। तो इसका मतलब जो ये लंबाई हमारी हो गई वो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी वी ओ प्लस यू ई। तो ये आप ले लेंगे सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई आपकी होगी वो वी ओ प्लस यू, ये निकल आएगी। अब दूसरा फार्मूला हमको लेना है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अब अनंत पर बनने के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए अनंत पर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस पर हो।
तो किसके फोकस पर हो। अब यहाँ पर ये प्रतिबिंब आपको अनंत पर पहुँचाना है, तो वस्तु को इसके फोकस पर होना चाहिए। ये क्या आपका है, ये आपके नेत्रिका है। तो वस्तु को नेत्रिका के फोकस पर पहुँचा दिया, यानी ये मान लिया ये एफ ई, ये रखा, यानी यू ई और एफ ई यहाँ बराबर हो गए। यानी जो वस्तु की दूरी है ये यू ई किसके बराबर ले लेंगे, वो एफ ई के बराबर ले लेंगे। तो इसको एफ ई के बराबर आप ले लीजिए। अब जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला हमको मिल जाएगा, वो यू ई की जगह जो पीछे फार्मूले वहाँ आप निकाले हैं वहाँ पर एफ ई रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इन ब्रैकेट डी अपॉन एफ ई, ये फार्मूला मिल जाएगा। अब यहीं से अगर आप इसकी लंबाई निकालना चाहें कितनी होगी इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में लंबाई ये हो जाएगी वी ओ, और ये आप देख रहे हैं इस दूरी को आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ इस दूरी को आपने लिया हुआ है एफ ई या यू, ये एफ ई। तो इसको हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस एफ ई, ये हो जाएगी इस कंडीशन में लंबाई। तो इन फार्मूले को आवर्धन क्षमता के लिए आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक दो पॉइंट और ये कहता है कि सूक्ष्मदर्शी की अगर आवर्धन क्षमता ज़्यादा चाहिए आपको, तो अभिदृश्यक लेंस ओ की फोकस दूरी एफ ओ कम होना चाहिए। यानी इसकी फोकस दूरी जो अभिदृश्यक लेंस लिया हुआ है इसकी फोकस दूरी कम होना चाहिए। इसकी फोकस दूरी कम ले लीजिए, ये फोकस दूरी कम होगी, और नेत्रिका की फोकस दूरी ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन में जो भी आपका वो बनेगा उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी, यानी आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये है आपका यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब दूसरा एक यंत्र और आपका है, वो है खगोलीय दूरदर्शी, जिसे आप कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल, इसको कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जैसा कि इसका नाम है दूरदर्शी, यानी फिर वही कि ये वो प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं। तो जो दूर की चीज़ें होती हैं वो हमको ये यंत्र बड़ा करके दिखा देता है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिसकी वजह से आँख पर जब बड़ा दर्शन कोण बन जाता है तो वस्तु हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। इसमें भी वही, इसकी भी रचना में आप फिर इसमें देखेंगे कि इसमें धातु की एक लंबी नली होगी। उस नली में ये पहले अभिदृश्यक लेंस लगा हुआ है। इस अभिदृश्यक लेंस का जो यहाँ पर ये अभिदृश्यक लगा हुआ है इसका फोकस दूरी ज़्यादा होती है, और इसका जो अपर्चर है यानी जो ये भी बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक जिसे कह देते हैं वो भी बड़ा है। लेकिन जो इसी में दूसरी नली फिट होती है जिसमें ये नेत्रिका लगी हुई है, इस नेत्रिका का फोकस दूरी कम और द्वारक छोटा होता है। इसमें भी वही जो दंतुर जो आप कहते हैं दंड चक्र यानी रैक पिनियन एडजस्टमेंट, उसकी सहायता से नली को आगे पीछे खिसकाट करके सबसे पहले क्रॉस वायर पर ले आइए, फिर बाद में उसको साफ जब दिखाई देने लगता है तो वस्तु को फिर हम इस तरह वस्तु की ओर करके वस्तु के प्रतिबिंब क्रॉस तार में कोई लंबन ना रहे इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं इसको। इस स्थिति में वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब हमको दिखाई देने लगता है। अब प्रतिबिंब बनना इससे समझना है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए फिगर बनाना, आपको एग्जाम में फिगर भी बनानी है, उस फिगर के लिए ध्यान में रखिएगा। जो कि वस्तु दूर है तो यह माना जाता है कि अनंत से प्रकाश की किरणें ही आ रही हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ काटती हैं, आप जानते हैं फोकस पर काटती हैं। किसके फोकस पर काटेंगी, इस अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर। इसका फोकस कहाँ, यानी अब जो किरणें काटेंगे जो ये प्रतिबिंब आप बनाए, इस प्रतिबिंब को कहेंगे FO पर बना। FO का क्या मतलब है, FO का मतलब है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ये बन जाएगा। ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्र का यानी आई पीस जो आपकी लगी हुई है इसके लिए ये वस्तु का काम करेगा। तो फिर इसको दिखाना है कि ये FE और नेत्रिका के बीच में आए। ये आप देख रहे हैं ये FE आपका है, FE और नेत्रिका के बीच में आप इसको ले लेंगे, और फिर इसका प्रतिबिंब जिस तरफ ये आपकी वस्तु है उसी तरफ ये बन रहा है A डबल डैश जो कि ये दिखाया जा रहा है ये दूरी D पर बन रहा है नेत्रिका से। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। वस्तु कहाँ रखी हुई है, लेंस से वस्तु की दूरी को ये दिखाया गया UE से।
आँख पर बनने वाला दर्शन कोण है, कौन सा है दर्शन कोण? तो ये बीटा दिखाया जा रहा है कि आँख पर बनने वाला दर्शन कोण ये बीटा है। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन ये ई ए डैश, ये दूरी हो जाएगी। और ई ए डैश का मान क्या मिलेगा? ई ए डैश का मान हो जाएगा यू ई। तो फिर आप फार्मूले का डेरिवेशन यहाँ देखना है, किस तरह से आवर्धन क्षमता का फार्मूला मिलता है। तो आवर्धन क्षमता के लिए वही आप जानते हैं कि m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हो। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो बना कोण है उसको बीटा से दिखाया जा रहा है और वस्तु द्वारा बने हुए कोण को अल्फा से। इनके मान फिर चित्र से निकाल लेंगे। बीटा यानी टेन बीटा बराबर यहाँ पर क्या हो गया? टेन बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखेंगे तो टेन बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश। और टेन अल्फ़ा आप पहले देख चुके हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। इस फिगर के अंदर टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिलेगी ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। इन दोनों मानों को रख दीजिए यहाँ इस फार्मूले में। जब मानों को यहाँ रख दीजिएगा इस एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा, तो ये मान आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। ये फार्मूला आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब आगे इसमें बढ़ने के लिए फिर हमको कुछ वैल्यूज़ चाहिए। तो इसमें ओ ए डैश की वैल्यू क्या है? ओ ए डैश की वैल्यू पहले ये निकाल लीजिए। ओ ए डैश कितना यहाँ दिखाई दे रहा है? ओ ए डैश का मतलब हो गया ये ओ ए डैश, ये क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को किससे आप दिखा रहे हैं? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को आप दिखा रहे हैं f से। और ई ए डैश की वैल्यू माइनस यू ई आप लिख चुके हैं। तो इस वैल्यू को जो अगर यहाँ रख दें हम फार्मूले में, तो हमको फार्मूला मिल जाता है m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। अब दूसरी कंडीशन लगा दी। अब इस यहाँ पर कंडीशंस लगाना शुरू करिए। पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बन रहा है। तो जब डी पे बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू माइनस डी हो जाएगी। और वस्तु कहाँ रखी हुई है? यू ई पे। दोनों लेंस के एक ही तरफ हैं, बाएं साइड में है, इसलिए ये भी माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। एफ की वैल्यू एफ ई के बराबर, ये प्लस में रहेगा। लेंस फार्मूले में मान रखिए, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस वन अपॉन डी माइनस वन अपॉन माइनस यू ई ऑफ इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी। या इसमें से वन अपॉन एफ ई कॉमन ले लिया गया, तो ये मिला वन प्लस एफ ई अपॉन, ये फार्मूला मिल गया। इस वन अपॉन यू ई का मान यहाँ इस इक्वेशन में रख दीजिए इस समीकरण। तो m बराबर आपको मिलेगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन, ये पहली कंडीशन आपको मिल जाती है। और यहाँ पर जो लंबाई इसकी होगी वो हो जाएगी एफ ओ प्लस यू ई के बराबर। कैसे एफ ओ प्लस यू ई के बराबर? फिर चित्र में एक बार देख लीजिए। ये यहाँ पर आपको ये जो लंबाई मिलेगी इस कंडीशन में, ये हो गया आपका एफ ओ और ये हो गया आपका यू। इन दोनों का जोड़ यानी इसकी लंबाई आपको मिल गई एफ ओ प्लस यू। दूसरी कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना है। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना है तो उस कंडीशन में वस्तु को कहाँ पर होना चाहिए? उस कंडीशन में वस्तु को हमारे नेत्र का यानी आई पीस के फोकस पर होना चाहिए। तो ये आई पीस के फोकस पर वस्तु रखी हुई है, देखिए इसके फोकस पर ये वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत। ये अनंत पर चला जाएगा। अनंत पर जब प्रतिबिंब यहाँ पर आपका ये बनने लगेगा, इसके लिए फिर फार्मूला आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इस फार्मूले में मान को रख दें तो यू ई के स्थान पर आ जाएगा एफ ई। तो यू ई के स्थान पर जब एफ ई रख दिया जाएगा तो हमारे आवर्धन का फार्मूला हो जाएगा क्षमता का, आवर्धन क्षमता का फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन। इस कंडीशन में फिर दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की लंबाई देखिए ये एफ ओ हो गया और ये एफ ई हो गया, यानी इसकी लंबाई हो गई एफ ओ प्लस एफ ई।
एक नंबर में कभी कभी ये इसकी लंबाई पूछ लेते हैं कि क्या लंबाई होगी, उस कंडीशन में इस फार्मूले को आपको याद रखना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से भी कोई एक पूछ सकते हैं तो उसको ध्यान में रखिए, उसको नोट कीजिए।